हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सभी टॉपिक हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के रिमेनिंग टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। विश्व भूगोल के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के फैक्ट्स भारतीय भूगोल से रिलेटेड है। भारत अवस्थित है, इसका सही आंसर है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के मध्य। भारत की स्थिति अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के मध्य है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? इसका सही आंसर है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? इसका सही आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। इसमें भारत के मैप और भारत के सीमावर्ती देश दिए हुए हैं। इस टेबल में भारत के प्रमुख चैनल, जल संधियां तथा विभाजक क्षेत्र दिए हुए हैं। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है उसके बीच की विभाजक रेखा है। 8 डिग्री चैनल
मालदीव व मिनिकॉय के बीच की विभाजक रेखा है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप की विभाजक रेखा है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच विभाजक रेखा है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा है। और कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार के बीच विभाजक रेखा है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच। और कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार के बीच है। क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किसके समीप से लिया जाता है? इसका आंसर है प्रयागराज नैनी के। भारतीय मानक समय प्रयागराज नैनी के समीप से लिया जाता है। क्वेश्चन है, भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। इसका आंसर है 5.5 घंटे आगे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। इसका सही आंसर है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। इसका सही आंसर है रेडक्लिफ रेखा द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेडक्लिफ रेखा के द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य है। अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी अवस्थित है। इसका सही आंसर है मेघालय राज्य में। चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? इसका सही आंसर है सिक्किम। भारत में सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं। इसका सही आंसर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है। इसका सही आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका सही आंसर है नर्मदा। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख ग्लेशियर। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है, डैश में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। इसका सही आंसर है देवप्रयाग में।
देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। इसका सही आंसर है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? इसका सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में देश के दूसरे सबसे बड़े नदी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? इसका सही आंसर है सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका सही आंसर है भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका सही आंसर है सतलज। सतलज सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका सही आंसर है सतलज। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण सतलज नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। इसका सही आंसर है पूर्ववर्ती अपवाह का। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है। इसका सही आंसर है यमुना से। बेतवा नदी यमुना से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है। इसका सही आंसर है पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। इसका सही आंसर है कोसी। अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कोसी कुख्यात है। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? इसका सही आंसर है राप्ती। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। इसका सही आंसर है बंदरपूछ। बंदरपूछ यमुना नदी का उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। इसका सही आंसर है पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को पद्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। इसका सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर है चंबल व सोन नदी में। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण चंबल व सोन नदी में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर है नर्मदा की। तवा नर्मदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? इसका सही आंसर है दामोदर। दामोदर को जैविक मरुस्थल कहते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही आंसर है अमरकंटक छत्तीसगढ़। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी डैश से निकलती है। इसका सही आंसर है तिब्बत के मानसरोवर झील के ग्लेशियर से। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते में भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों का जल
कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता है? इसका सही आंसर है 20%। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते में भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों का जल 20% प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, चेनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है चंद्रभागा। चेनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर है कांगड़ा जिला रोहतांग दर्रे से। रावी नदी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिला रोहतांग दर्रे से है। अगला प्रश्न है, व्यास नदी का उद्गम स्थल बताइए। इसका सही आंसर है रोहतांग दर्रा। व्यास नदी का भी उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर है मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर है सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही आंसर है शेषनाग झील पीर पंजाल। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील पीर पंजाल है। अगला प्रश्न है, गंगा की 2 शीर्ष धाराएं कौन सी हैं? इसका सही आंसर है अलकनंदा और भागीरथी। गंगा की 2 शीर्ष धाराएं अलकनंदा और भागीरथी हैं। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदी अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है सतोपंथ हिमानी। गंगा की सहायक नदी अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपंथ हिमानी है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा की 2 धाराएं कौन सी हैं? इसका सही आंसर है धौली गंगा तथा विष्णु गंगा। अलकनंदा की 2 धाराएं धौली गंगा तथा विष्णु गंगा है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन है? इसका सही आंसर है टोंस एवं सोन। दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी टोंस एवं सोन है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका सही आंसर है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना नदियां डैश एक दूसरे से मिलती हैं। इसका सही आंसर है प्रयागराज में। गंगा और यमुना नदियां प्रयागराज में एक दूसरे से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, घाघरा सहायक नदी है। इसका सही आंसर है गंगा की। घाघरा गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदी गंडक की 2 धाराएं कौन है? इसका सही आंसर है काली गंडक तथा त्रिशूल गंगा। गंगा की सहायक नदी गंडक की 2 धाराएं काली गंडक और त्रिशूल गंगा है। अगला प्रश्न है, गंडक नदी डैश गंगा में मिलती है। इसका सही आंसर है पटना के निकट सोनपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर है कोसी को। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर है अमरकंटक नामक पठार। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक नामक पठार है। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर है दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र तंत्र का कुल क्षेत्रफल है। इसका सही आंसर है 5,80,000 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र तंत्र का कुल क्षेत्रफल 5,80,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र कितने देशों में है? इसका सही आंसर है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में।
ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र तिब्बत, भारत व बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न है, धुआंधार प्रपात की रचना कौन सी नदी करती है? इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। धुआंधार प्रपात की रचना नर्मदा नदी करती है। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही आंसर है जय समुद्र झील। ये अरावली पर्वत से निकलती है। साबरमती नदी का उद्गम जय समुद्र झील से होता है, जो अरावली पर्वत से निकलती है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर है रांची के दक्षिण से। स्वर्ण रेखा नदी रांची के दक्षिण से निकलती है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? इसका सही आंसर है त्रंबकेश्वर पर्वत, महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी का उद्गम त्रंबकेश्वर पर्वत, महाराष्ट्र से होता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी से संबंधित है? इसका सही आंसर है कृष्णा नदी से। नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किस नदी पर चलाई गई है? इसका सही आंसर है महानदी पर। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना महानदी पर चलाई गई है। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस जनपद में बनाया गया है? इसका सही आंसर है ललितपुर में। माता टीला बांध ललितपुर जनपद में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? इसका सही आंसर है नदी द्वारा। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत के तटीय राज्यों की संख्या है? इसका सही आंसर है 9। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। इस टेबल में गंगा की सहायक नदियों के साथ उसका संगम स्थल दिया हुआ है। गंगा की सहायक नदी रामगंगा कन्नौज में गंगा से मिलती है। गोमती नदी गाजीपुर में गंगा से मिलती है। सरयू नदी छपरा में, गंडक नदी हाजीपुर में, यमुना नदी प्रयागराज में, दामोदर नदी हावड़ा में, महानंदा बांग्लादेश में, कोसी भागलपुर में और सोन नदी पटना में गंगा से मिलती है। रामगंगा कन्नौज में, गोमती गाजीपुर में, सरयू छपरा में, गंडक हाजीपुर में, यमुना प्रयागराज में, दामोदर हावड़ा में, महानंदा बांग्लादेश में, कोसी भागलपुर में और सोन पटना में गंगा से मिलती है। क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? इसका सही आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर है राजस्थान में। गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य अवस्थित है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल तट कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? इसका सही आंसर है गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिमी भारत में। लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिमी भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? इसका सही आंसर है सुमात्रा।
सुमात्रा ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यार शिखर स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यार शिखर, जिसे सैडल पीक भी कहते हैं, यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। भारत के उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फुलहर झील स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? इसका सही आंसर है शरावती नदी पर। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? इसका सही आंसर है चित्रकूट प्रपात। भारत के चित्रकूट प्रपात को मुख्य रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? इसका सही आंसर है कावेरी। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? इसका सही आंसर है पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील है? इसका सही आंसर है केरल में। वेम्बनाड झील केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? इसका सही आंसर है रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? इसका सही आंसर है असम। असम साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा अवस्थित है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, लीपू लेक दर्रा स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? इसका सही आंसर है चेन्नई में। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? इसका सही आंसर है लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। अगला प्रश्न है, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर है पंजाब और तमिलनाडु। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र पंजाब और तमिलनाडु हैं। अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में आप्लावी वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है सुंदरवन में। भारत में आप्लावी वन सुंदरवन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लातूर डैश प्रांत में है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। लातूर महाराष्ट्र प्रांत में है। इस टेबल में प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं दी हुई हैं। निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी तेलंगाना में है। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगा और भद्रा के संगम पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। श्रीसेलम परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में है। निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी पर तेलंगाना में है।
अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगा तथा भद्रा के संगम पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में है। पोचमपाल परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में है। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। शरावती जल विद्युत परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में है। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में है। रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। शरावती जल विद्युत परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। इस टेबल में जलप्रपात, उसकी ऊंचाई और नदी दी हुई है। बरकाना जलप्रपात 259 मीटर की ऊंचाई पर सीता नदी पर है। जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात 253 मीटर की ऊंचाई पर शरावती नदी पर है। चचाई जलप्रपात 130 मीटर की ऊंचाई पर बीहड़ नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात 100 मीटर ऊंची इंद्रावती नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात 98 मीटर ऊंची स्वर्णरेखा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात 98 मीटर ऊंची कावेरी नदी पर है। चुलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंची चंबल नदी पर है। बरकाना जलप्रपात 259 मीटर ऊंची सीता नदी पर है। जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात 253 मीटर ऊंची शरावती नदी पर है। चचाई जलप्रपात 130 मीटर ऊंची बीहड़ नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात 100 मीटर ऊंची इंद्रावती नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात 98 मीटर ऊंची स्वर्णरेखा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात 98 मीटर ऊंची कावेरी नदी पर है। चुलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंची चंबल नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात 10 मीटर ऊंची नर्मदा नदी पर है। पुनासा जलप्रपात 10 मीटर ऊंची चंबल नदी पर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिमेनिंग फैक्ट्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।